परमात्मा जिसको सिलेक्ट करते हैं वह सत्संग सभा में बैठता है, भगवान की कथा पांडाल में बैठता है, जिसको भगवान स्वयं चाहे। हर कोई नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर हो। कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां कल कथा हमने विराम किया था। आचार्य पूज्य शुकदेव पधारे हैं राजा परीक्षित के दरबार में। बड़े बड़े महात्मा लोग एक प्रश्न का उत्तर न दे पाए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है। तब शुकदेव जी वहां पधारे और शुकदेव प्रश्न सुनते ही आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वाह राजन, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया। वरीयाने शते प्रश्नः, शुकदेव जैसा महापुरुष तारीफ किया। वरीयाने शते प्रश्नः, वाह बहुत प्यारा प्रश्न, मेरे दिल को छू गया। क्योंकि आत्मवित् सम्मतः पुंसां कृतो लोकहितं नृप। लोकहितार्थ तुमने प्रश्न किया है, अपना हित नहीं है, लोकहित है इस प्रश्न में। 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, केवल तुमने अपने लिए नहीं पूछा है, ये सबके लिए पूछा है। और मैंने बार बार आपको कहा है, पारमार्थिक प्रश्न हो ना तो संत जन बहुत खुश होते हैं। अच्छा प्रश्न हो, पारमार्थिक प्रश्न हो। कहा देखो राजन, मरना तो एक दिन सभी को है। जो जन्मे हैं उन्हें मरना है, ये निश्चित है। जन्म लेने के बाद यही तो एक कन्फर्म होता है, और कुछ निश्चित नहीं है। आप कितना जिएंगे कुछ पक्का नहीं होता है। आप बड़े होकर के अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कोई पता नहीं। एक सफल व्यापारी होंगे, कोई पता नहीं। लेकिन जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा, यह पक्का होता है। जन्म के साथ ही यह निश्चित होता है कि जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा भी। जाना सभी को है, यह नितांत सत्य है। कितने ही आप प्रयास कर लो, अच्छी मेडिसिन दवाइयां आप लेते रहो, हम बूढ़े ना हों, बूढ़े भी होना पड़ता है। और जब मालिक का बुलावा आ जाता है तो जाना भी पड़ता है। इंसान बड़ी कोशिश करता है कि मृत्यु को भुला दें, लेकिन तुम्हारे भुलाने से भी मृत्यु तो भूलती नहीं, जाना तो फिर भी पड़ता है। हाँ, जाते हुए अक्सर ऐसा होता है, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जात जंजीर। कोई ठाठ से जाते हैं और कोई खींचकर ले जाए जाते हैं, बस इतना अंतर है। जिसने अपने जीवन को खुद जिया वो आनंद पूर्वक जाता है, और कई लोग बेहोशी में जी रहे होते हैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई होश नहीं, जीवन का कुछ पता नहीं, जीवन के रहस्य का कुछ पता नहीं, जीवन की नियमावली का कुछ पता नहीं है, बेहोशी में जी रहे। जो सत्संगी हैं, जो शास्त्रों का आश्रय करते हैं, महापुरुषों के चरणों से जुड़े रहते हैं, उन्हें जीवन के रहस्य का पता होता है। और वो लोग अपनी जिंदगी को एक प्लानिंग की तहत जीते हैं। इतने वर्ष तक हमने
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अब इतने वर्ष तक हम गृहस्थ भोगेंगे, बाद में वानप्रस्थ होना है और एक समय के बाद सन्यास हो जाना है। एक उम्र के पश्चात सन्यासी हो जाओ। 60 के ऊपर जब उम्र बढ़ जाए, सरकार भी तो रिटायर कर देती है ना, मतलब अब सरकार के काम के नहीं हो, रिटायरमेंट। तो जब हम रिटायर हो जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हम सरकार के काम के नहीं हैं तो संसार के भी काम के नहीं हैं। अब हम केवल और केवल ठाकुर का भजन करेंगे। अब बहुत जी लिया दुनिया वालों के लिए। अब बच्चों को अपने ढंग से जीने दो। युवानी में तुमने अपने नियमों का पालन कराया अपने बच्चों को, घर को तुमने अपने ढंग से चलाया, अब अपने बच्चों को चलाने दो। भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जीवन भर तुम ही मालिक थोड़ी रहोगे। अब एक उम्र के बाद अपने बच्चों को सत्ता सौंप दो और फिर डिस्टरबेंस न करो, बीच बीच में उनको परेशान न करो। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, माताओं के लिए भी और भाइयों के लिए भी। एक उम्र जब बीत जाए, बाल श्वेत हो जाएं, आगे वाले दांत भी इस्तीफा देने लग जाएं, इंद्रियां शिथिल होने लग जाएं, मौत की खबर आने लग जाए, वैसी वेला में सावधान होना चाहिए। जीवन को बहुत नियम पूर्वक जीना चाहिए। फिर कमलवत रहो। जैसे कमल पानी में रहता है ना, कमल तो पानी में रहता है लेकिन पानी कमल में नहीं रहता है। तुम तो संसार में रहो, संसार तुम में न रहे। बहुत ध्यान से सुनना, संसार में तुम रहो लेकिन संसार तुम में न रहे। मतलब आसक्ति घर में न हो। घर में तो रहना है ना, घर छोड़कर भागना तो नहीं है, और भागोगे भी कहां? अब तो वैसे वन भी न रहे। तो रहना घर में है लेकिन वनवासी की तरह, एक सन्यासी की तरह। हम केवल गृहस्थ जीवन तो भोगते हैं लेकिन वानप्रस्थ और सन्यास को हम भूल ही गए। एक सन्यासी की भांति जी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बहुओं को अच्छी शिक्षा दो, रामायण भागवत की ओर प्रेरित करो और खूब भजन करो। एक उम्र के बाद जाना तो देखो है ही है, ये पक्की बात है। एक बंधे हुए जाते हैं और खींच करके ले जाए जाते हैं, और एक आराम से भगवान के सिंहासन पर बैठकर जाते हैं। तो जैसे आपने जीवन जिया है आनंद पूर्वक, मस्ती पूर्वक, जाने की बारी भी आए तब भी ऐसे ही जाओ। चेहरे पर अहोभाव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी किसी की मृत्यु आप देखो, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि आहा, ऐसा लगता है अभी अभी सोया हुआ है, अभी बस बोलने वाला है, सहज। और कोई कोई का शव ऐसा होता है, बड़ा परेशान होता है, बड़ा उदास होता है। शव को देखकर महात्मा लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ले जाया गया है या सहज गया है। एक उम्र के बाद, जीवन जी लेने के बाद तो जाना तो सबको है। और मजे की बात, ये सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं ना, इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन पर हमारा भी नाम लिखा है।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये किसी एक दिन पर हमारे भी जाने की तिथि पक्की। 7 ही दिन सभी के पास है, 8वां दिन नहीं होता है। केवल राजा परीक्षित की बात नहीं है, हम सब की बात है। हमारे पास भी 7 ही दिन है देखा जाए, लेकिन राजा परीक्षित सावधान रहे। और दूसरी देखो मजे की बात ये, राजा परीक्षित को तो 7 दिन कन्फर्म था जिएंगे ही, हमारा तो 7 मिनट भी कन्फर्म नहीं है साहब। 7 मिनट का पता है, अगले क्षण क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमें तो ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है ना। और हम ऐसे निश्चिंत होते हैं, हाँ, लगता है हम अमर ही हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल निष्फिक्र होकर देते हैं। 2 बातों को हमेशा याद रखो, मौत को और भगवान को हर पल स्मरण करो। न जाने कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। हर पल ईश्वर को याद करो, न जाने उस वक्त ईश्वर को याद करने का मौका मिले न मिले। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।